वेलकम टू एसके एकेडमी डेली करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है। CFTRI ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। देखिए मैसूर में जो है स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI इसने जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है। स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और पाचन तंत्र में सहयोगी कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल किए जाएंगे। CFTRI द्वारा विकसित स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की को बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जो प्रवासी मजदूर की पाचन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट मैसेज है CFTRI के द्वारा जो शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित सोल सिंगर बेट्टी राइट का निधन हुआ। देखिए ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो है सोल सिंगर बेट्टी राइट का निधन हो गया है और वह 23 वर्ष की आयु में सोल सिंगर बेट्टी राइट ने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत था वेयर इज़ द लव के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार जीती थी। सोल सिंगर बेट्टी राइट का मूल नाम जो है बेसी रेजिना नारिस था। अगला फैक्ट है, CAPF कैंटीन में जो CAPF है ये जो है कैंटीन है जिसमें 1 जून से जो है स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। स्वदेशी उत्पाद जितने भी हैं वह जो है इसमें बेचे जाएंगे। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 से पूरे देश की जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF इसके जो कैंटीन हैं इनमें स्वदेशी ब्रांड जो है उत्पादन बेचने का फैसला लिया है। देखिए इस पहल की वजह से जो है CAPF की जो कैंटीन है इसमें लगभग 10 लाख CAPF कर्मी और 50 लाख परिवार के सदस्य स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि भारत की स्थिरता प्रदान होगी। अर्थव्यवस्था में जो है भारत की स्थिरता प्रदान होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है इस पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हैं। अगला फैक्ट है कि कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया गेट CET यानी GO यानी गेट SCET गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल। ठीक है, ये जो है क्या है, एक ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल है जिसको कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने CET और NEET के लिए जो है छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय शिक्षा विभाग ने छात्रों को नेट और सेट SCET कोचिंग प्रदान करने के लिए गेट SCET गो ऑनलाइन पोर्टल यानी यूट्यूब चैनल और मोबाइल पर ऐप लॉन्च किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के जो है तालाबंदी के बीच में कोचिंग कक्षाओं के बंद होने के कारण छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को जो है मदद मिलेगी, जो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे देखते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुप्पा हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटक से क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि PCB ने, ठीक है, PCB जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसने बाबर आजम को वनडे कप्तान नियुक्त किया है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वनडे टीम का कप्तान बनाया और वर्ष 2020 से 21 में के ODI और T20 खेलों के लिए बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। साथ में ही अजहर अली को टेस्ट मैच कप्तान के रूप में नामित किया गया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इस समय एहसान मानी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुख्यालय है वो लाहौर पाकिस्तान में है।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा किसने? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने और स्वस्थ जल मुहैया कराने के लिए वर्ष 2022 तक का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन के तहत कुल 18.17 लाख परिवारों में से केवल जो है 5.75 लाख परिवारों तक ही जल पहुंचाने के लिए 680 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं। जल शक्ति मिशन के तहत हरियाणा में वर्ष 2019 से 20 में लगभग 1.05 लाख नए कनेक्शन दिए गए, जिनका जो है लाभ अब तक 18.83 लाख लोग उठा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री जो हैं वो रतन लाल कटारिया हैं और जल शक्ति मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और जल शक्ति मंत्रालय के अध्यक्ष जो है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला फैक्ट है कि वर्ष 2020 तक नल कनेक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बनी विद्यावती, यानी 1991 बैच की IAS अधिकारी वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी IAS का जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति थी उसने विद्यावती के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाए जाने का निर्णय लिया। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है ये 1861 में हुई थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो संस्थापक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च किया है होप पोर्टल। तो उत्तराखंड राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने और राज्यों में पढ़ने वाले युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करना और उनकी जो है कुशलता को निखार रखना। उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। ठीक है, तो होप पोर्टल का संबंध किससे? उत्तराखंड से है। इसका क्या उद्देश्य है? तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर दिलाना। अगला फैक्ट है कि ग्लोबल एजेंसी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत 74वें स्थान पर रहा। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत वर्ष 2020 में 74वें स्थान पर रहा है और एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर जो स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड देश में रहा है। विश्व आर्थिक मंच में वर्तमान शासक और अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है। ठीक है, क्लाउस श्वाब जो है विश्व आर्थिक मंच के वर्तमान शासक और अध्यक्ष हैं और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला फैक्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इटली ने बनाया FLU ब्रेसलेट। ठीक है, इटली ने जिनेवा में स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने के लिए जो है IFLU ब्रेसलेट विकसित किया है। इस ब्रेसलेट को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो नियमित दूरी बनाए रखना है और यह ब्रेसलेट आपके पास आने वाले जो है किसी भी और व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी से रेडियो सिग्नल की मदद से आपको जो है सचेत करेगा। ठीक है ना। इटली की जो राजधानी है वो रोम है। इटली की मुद्रा है लीरा और इटली के वर्तमान राष्ट्रपति हैं सर्जियो मेटेरेला ट्रेंडिंग। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स।